स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ठीक C = K एप्सिलॉन नॉट अपान D थी, और जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत धरा था तो संधारित्र की धारिता आपकी थी एप्सिलॉन नॉट अपान D - T प्लस T अपान K। ठीक है, आज आप लोग पढ़ेंगे। देखिए हमारा अकेला संधारित्र जो होता है, ठीक, कुछ ऐसे संधारित्र होते हैं जिनकी धारिता कम होती है, तो जब हम किसी परिपथ में संधारित्रों को जोड़ते हैं, ठीक, तो एक निश्चित धारिता प्राप्त करने के लिए विभिन्न संधारित्रों का कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं। ठीक, विभिन्न संधारित्रों को संयोजित करके जोड़ते हैं। ठीक, तो यहां पर आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। ध्यान दीजिए, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन याद रखना। परिपथ में हम कोई ऐसे संधारित्र नहीं जोड़ सकते, वहां पर हो सकता है आपको कई संधारित्र लेने पड़े, ठीक, उनकी सीरीज बनानी पड़े या उनको पैरेलल में जोड़ना पड़े। तो आप आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपके यहाँ पर दो प्रकार के पढ़ने हैं। जिस प्रकार आप क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते थे, ठीक, वो श्रेणी क्रम संयोजन था, समांतर क्रम संयोजन था, उसी प्रकार संधारित्रों का भी संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक, ध्यान दीजिए। तो भाई बढ़ते हैं, पहला कॉम्बिनेशन इसका आता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन देखिए इसमें निकालते क्या है, मतलब हमारे पास कई संधारित्र हैं, उनको सीरीज में जोड़ना है, और सीरीज में जोड़ने के साथ साथ ध्यान रखना कि हमें सीरीज में जोड़ने के बाद संधारित्रों की, कई संधारित्र जो उनके मिलकर लगाए हुए हैं उनकी जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आती है, तुल्य धारिता क्या आती है, वो ज्ञात करनी है। तो पहला आपका रहेगा सीरीज और दूसरा पैरेलल। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे यहां पर हम कई संधारित्र मान सकते हैं, 2 या 3 संधारित्र ले लें, ठीक, तुल्य धारिता कैलकुलेट करें। तो मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र हैं, ठीक, ये पहला संधारित्र हो गया, और इसके बाद ये दूसरा संधारित्र हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये तीसरा संधारित्र। 3 संधारित्र मिले, ठीक, 3 संधारित्र ले लिए, ठीक, और इस जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता C1 मान ले, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 मान ले, तीसरे की C3। ठीक, और इसके बाद देखिए कि पहला संधारित्र इसमें क्या है कि ये प्लेट आपकी क्या है, धनावेशित है, और ये प्लेट कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक, फिर इसकी पहली प्लेट धनावेशित, पहली प्लेट जो होगी क्या होगी, धनावेशित होगी, और जो इसकी दूसरी प्लेट होगी वो ऋणावेशित होगी। पहली प्लेट धनावेशित हो गई, दूसरी प्लेट क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। इसमें भी यही है, पहली प्लेट धनावेशित है, दूसरी प्लेट ऋणावेशित है। ठीक, और जो लास्ट वाला संधारित्र है इसकी सेकेंड प्लेट को हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, जिससे विभवांतर या ना कनेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं करेगा, पृथ्वी से जोड़ दिया। और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से प्लस क्यू आवेश दिया था हमने, ठीक, तो देखिए प्लस क्यू आवेश जैसे पहले संधारित्र गया तो इस पर एक समान रूप से वितरित हुआ, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस संधारित्र के दोनों और इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू आएगा। ठीक, इधर वाले प्लस क्यू के कारण यहां माइनस क्यू, अंदर प्लस क्यू,
तो ये वाला निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक तार से जोड़ेंगे तो ये तो आवेश समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये नहीं समाप्त होगा क्योंकि ये दूर दूर है। ठीक, फिर ये पॉजिटिव बचेगा, प्रेरण के कारण यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पहले निगेटिव, तो अंदर वाला समाप्त हो जाएगा, ये इनके बीच वाला रहेगा क्योंकि ये एक तार से जुड़े हैं, प्लस माइनस आवेश होगा निरस्त हो जाएगा। और यहाँ पर वही बात माइनस प्लेट और ये धनात्मक जो आवेश आएगा इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिया, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इसको उदासीन कर देंगे तो अंदर सब आवेश हो जाएगा। ठीक, 3 संधारित्र हैं C1 C2 C3 धारिताओं के, इसको क्यू आवेश दिया। ठीक, ध्यान देना। अब आप फार्मूला पढ़ते हैं Q बराबर CV। ठीक, फार्मूला Q बराबर CV के अनुसार देखो आवेश तो हम देख रहे हैं यहाँ भी जितना ये आया उतना यहाँ रहेगा, इतना इसका निगेटिव यहाँ रहेगा, तो दोनों पर परिमाण तो Q रहा, यहाँ भी परिमाण Q रहेगा प्रेरण के कारण, यहाँ भी परिमाण Q रहेगा, तो आवेश तो सब में बराबर रहेगा। अब फार्मूला होता है Q बराबर CV। अगर धारिता अलग अलग है तो फिर यहाँ विभवांतर अलग होगा। ठीक, क्योंकि सूत्र है हमारा क्या, Q बराबर CV, Q सबके लिए बराबर है तो Q तो कांस्टेंट हो गया, Q कांस्टेंट हो गया, Q सबके लिए एक ही जाएगा। अब ये यहां से विभवांतर व्युत्क्रमणपाती धारिता, विभवांतर व्युत्क्रमणपाती धारिता मतलब जिस संधारित्र की धारिता कम है वहां विभवांतर ज्यादा होगा, जिस संधारित्र की धारिता ज्यादा है वहां विभवांतर कम होगा। इसका मतलब विभवांतर सब में क्या होगा, अलग अलग। तो इसमें विभवांतर कितना है V1, यहाँ विभवांतर कितना है V2, यहाँ विभवांतर कितना है V3, और पूरा विभवांतर जो हमने आरोपित किया है, पूरा जो इस त्रिपद में लगा हुआ है वो विभवांतर आपका कितना है। वैसे ये तो 0 भी ऊपर हुआ, इधर उच्च भी हुआ, तो इनका अंतर है V। ठीक, लेकिन ये विभवांतर हमारा कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। C1 पर V1 हो गया, C2 पर V2, C3 पर V3। तो देखिए पहले आप ये जान लें सीरीज कॉम्बिनेशन बनता कैसे है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके सभी संधारित्रों की, जैसे पहला संधारित्र हमने लिया तो पहले संधारित्र की जो रेड प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ती है, दूसरे संधारित्र की रेड प्लेट तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ती है। इसी प्रकार बहुत सारे अगर संधारित्र जोड़ दें तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, कैसे, पहला संधारित्र पहले की रेड प्लेट दूसरे की धन प्लेट से, दूसरे की रेड प्लेट तीसरे की धन प्लेट से, इस तरह से अगर हम कई संधारित्रों को जोड़ दें तो ये कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा वो सीरीज होगा। ठीक, और श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है परंतु विभवांतर बढ़ जाता है। आवेश आप हमने अभी बताया आपको, यहाँ सब में प्रेरण वाली घटनाएं होंगी। ये वाला आवेश क्योंकि यहाँ पर एक वायर लगाएंगे तो जितना यहाँ पर जैसे पीछे प्लस क्यू होगा यहाँ पर इधर माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये किसी वायर से कनेक्ट नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार सभी संधारित्रों में यही घटना होगी। और लास्ट वाले में जो धनावेश बचेगा, ठीक है, लास्ट वाले संधारित्र में जो भी धनावेश बचेगा वो धनावेश उसकी दूसरी प्लेट के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक, उसकी तीसरी प्लेट के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी में चला जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल एक बात ध्यान रखनी है, इस सभी पर आवेश सेम है, वही अभी हमने बताया, और विभवांतर अलग। ठीक, तो देखो यहां पर लिख लेना श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है किंतु विभवांतर बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा जरूर पहचानना, सीरीज कैसे और आगे पैरेलल में बताएंगे, जब दोनों आ जाएंगे तो मिक्स तुम्हें पहचानने पड़ेंगे। ठीक, माना C1 C2 व C3 धारिताओं के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, और परिपथ में आरोपित कुल विभवांतर V है। ठीक, जिससे हर संधारित्र पर आवेश तो समान रहता है लेकिन विभवांतर बढ़ गया, तो विभवांतर पहले संधारित्र पर V1 है, दूसरे पर V2, तीसरे पर। आप फिगर बना दें कि बस बात बन जाएगी। यहाँ टोटल विभवांतर हमने V आरोपित किया, तो 3 भाग हो गए V के। तो आप देख सकते हैं V के अगर 3 भाग हैं
तो कुल विभवांतर कितना हुआ V कुल विभवांतर हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल है कितना V, तो ये V के इक्वल होगा, तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं कुल विभवांतर V इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन क्या डाल रहे हैं, ठीक, ध्यान रखना। देखो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, ये भी तो मालूम होना चाहिए हमें निकालना। ये जो 3 संधारित्र हैं, 3 की जगह अगर 1 लगाएं तो उसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए और वो कैसे कार्य करे, मतलब तीनों हटा दें और कोई एक ऐसा संधारित्र लाए जिसकी इन तीनों के इक्वल धारिता हो जाए। तो यहाँ पर हम तीनों की तुल्य धारिता निकालेंगे। जैसे आप 10th में थोड़ा सा पढ़े हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक। वहां धारा का बात होती है, रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह माना जाता है, ठीक, धारा बहती है। यहाँ पर आपका आवेश प्रवाह लेते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि फिर धारा नहीं बहेगी, आवेश बहता है तभी तो धारा बहती है, धारा इसमें भी बहती है, ठीक। लेकिन इसमें एसी करंट ही बहता है, रेजिस्टेंस में डीसी भी चला जाता है, इसमें आपका एसी करंट ही जाता है, ठीक। वो तो बात की बात है, जब एसी डीसी बताएंगे तो उसमें लिखना है। तो कुल विभवांतर हमारा ये हो गया। अब फार्मूला हमारे पास है Q बराबर CV, ठीक। हमारे पास संधारित्र कितने 3, अगर हमें V1 मालूम हो जाए, V2 मालूम हो जाए, V3 मालूम हो जाए, यहाँ पर रख लें, ठीक। V1 V2 V3 के बाद फिर कुछ आगे बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे पहले कैपेसिटर के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक, पहले संधारित्र के लिए ध्यान दीजिए, पहले संधारित्र के लिए क्या आएगा, Q इक्वल टू CV लगा सकते हैं, Q इक्वल टू CV से, लेकिन समस्या है ना, Q तो Q सब में है लेकिन C नहीं, C1 है पहले संधारित्र के लिए, और V अब पे क्या है, Q तो Q है लेकिन C1 है पहले संधारित्र के लिए, और V1 है। यहां से V1 का मान क्या आएगा, Q अपान C1, V1 यहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक। V1 इक्वल टू आया Q अपान C1। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप लिख सकते हैं दूसरे संधारित्र के लिए। भैया दूसरे संधारित्र के लिए कई फार्मूला लगेगा, तो Q इक्वल टू आएगा C2V2 और यहां से V2 का मान क्या आ जाएगा, Q अपान C2, ठीक। दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर V2 बराबर आएगा Q अपान C2। फिर आगे चल रहे हैं, यहां पर लिखेंगे तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए Q इक्वल टू होगा C3V3, ठीक है। Q इक्वल टू होगा क्या, C3V3, यहां से V3 का मान निकाल लेंगे, Q अपान C3 आ जाएगा। अब देखो V1 V2 V3 ये सारे मान जो हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक। V1 V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर तो भाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा कि V इक्वल टू Q अपान C1, Q अपान C2 और Q अपान C2, ठीक। यहां से उधर से Q कॉमन ले लें, Q कॉमन हो गया, क्या बचा 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3, Q को बटे मिले तो V अपान Q इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। देखो अब समझना ये है Q क्या है, टोटल आवेश, V क्या है, कुल विभवांतर। लेकिन हमारे पास जो C का मान होता है वो Q अपान V होता है, हमें मिला क्या है V अपान Q, तो ये 1 अपान C होगा, ठीक। या चलो हटा, टोटल आवेश है ना, तो तुल्य धारिता यदि तुल्य धारिता C हो, देखेंगे यदि तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर C लिख सकते हैं, Q कुल आवेश हो गया, C कुल धारिता हो गई, और V जो है आपका टोटल विभवांतर, तो तुल्य धारिता इसमें आएगी। या ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों हटाओ, तीनों संधारित्र हटा दो, इन तीनों की जगह पर 1 लगाओ, ठीक, 1 लगा दिया, देखना इन तीनों के स्थान पर 1 लगा दिया, जिसकी धारिता क्या मान लो C, विभवांतर क्या मान लो V, आवेश कितना, तो Q बराबर C भी सही, इसी वही तुल्य। तो ये तुल्य धारिता C हो तो Q इक्वल टू CV याद रख दें, इसलिए V अपान ये CV हो जाएगा 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3, V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। रेजिस्टेंस में आपने जब पैरेलल पढ़ा था
पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां पर आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c वो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पर संधारित्रों में श्रेणीक्रम संयोजन में ही आप ये पढ़ लेते हैं। ठीक, श्रेणीक्रम संयोजन में वैसा फार्मूला आया है। आप देखिए, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाए, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। देखिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो, यदि n संधारित्र, ठीक है, n संधारित्र, ध्यान देना, तो 1/c इक्वल टू क्या जाएगा, n बार जुड़ेंगे उल्टे ऊपर, 1/c2 1/c3 प्लस डॉट 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 करते चले जाएंगे 1/c। यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान, मान लो ये संधारित्र है तो सबकी धारिता समान, यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान हो, सभी संधारित्रों की धारिता क्या हो, समान हो। अगर सभी संधारित्रों की धारिता समान होगी तो इसको हम लिख सकते हैं 1/c, और मान लो हर संधारित्र की धारिता जो है c डैश है, या ऐसा कर लो तुल्य धारिता c डैश मान लो, सबकी c मान लो। ठीक, तो तुल्य धारिता c डैश मान ले, सबकी c, सबकी बराबर है 1/c ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। कितनी बार, n बार, n तक जोड़ोगे 1/c। अच्छा बताओ, 2 2 2 2 3 बार जोड़ो 6 होता है, मतलब 3 गुना हो गया। n बार जोड़ो तो n गुना हो जाएगा। ऐसे 1/c n बार जोड़े तो n गुना हो जाएगा, n 1/c। देखो 2 होते तो 2/c, 3 है 3/c, n बार जोड़े n 1/c। यहां से c डैश क्या आएगा, c/। यदि समान धारिता c के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता होती है c डैश इक्वल टू c/n। और एक मुख्य बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता घट जाती है। जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो सबसे छोटे से भी छोटा होगा। जैसे 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हों और वो श्रेणी क्रम में जुड़े, तो जो उत्तर आना है ना वो 1 माइक्रोफैरेड से कम आएगा। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कम हो जाती है, वो भी जो आपके मूल संधारित्र दिए हैं उन संधारित्रों में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम धारिता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा संयोजन आपने पढ़ा, श्रेणी क्रम संयोजन। न्यूमेरिकल हल करना कोई कठिन बात नहीं, आपको क्वेश्चन मिल जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, ये कहा जाए ये संधारित्र है। ठीक, ये तो बहुत आसान है कि हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 6 माइक्रोफैरेड का है। कहा जाए तुल्य धारिता बताओ, तो ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, ठीक, ये C3 मान लो। स्टार्टिंग में ऐसा मानते हैं, बाद में जब ज्यादा करना सीख जाओ तो कुछ ऐसा नहीं होगा। तुल्य धारिता का क्या फार्मूला, 1/c इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/c3 1/2 1/3 1/6। 6 एलसीएम हो गया, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, है ना। 5/6 होगा नहीं, 3 आएगा, 2 आएगा और कितना आएगा, ये 1 ही आएगा ना। 3 to 5 1 6, 6 अपॉन क्या है 6, तो आंसर आया 1/1, मतलब c इक्वल टू 1। देखो सबसे छोटे से भी छोटा, 2 से भी छोटा होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलती है उसका मान मूल जो हमारे प्रारंभ में संधारित्र दिए हैं उनकी धारिताओं से भी कम धारिता वाला प्राप्त होता है। अगर आपको धारिता घटानी है कहीं पर, कम करनी है, तो कॉम्बिनेशन सीरीज बनाओ। धारिता बहुत कम करनी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक, कम से कम धारिता हो जाएगी। लेकिन अक्सर रहता यह है कि उपकरणों में हमें धारिता बढ़ाने की जरूरत होती है। ज्यादा आवेश आ जाए, ज्यादा ऊर्जा आ जाए तो उपकरण आसानी से चल जाए, तो फिर ये तो काम का नहीं रहा। ठीक, अगला जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम से। ठीक है, देखिए समांतर में देखिए आप इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में
संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र हैं, ठीक है। एक संधारित्र ये हो गया जिसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र हो गया इसकी धारिता क्या है, C2 है, ठीक। और तीसरा संधारित्र हो गया जिसकी धारिता क्या मान लें, C3 मान लें, ठीक। 3 संधारित्र हैं और पहली प्लेट आप जानते हैं धनावेशित होगी और दूसरी प्लेट क्या होगी, ऋणावेशित होगी। ये भी वही यहां पर होगा, पहली प्लेट धनावेशित होगी, दूसरी प्लेट ऋणावेशित। 3 संधारित्र हो गए, C1 C2 धारिताएं और इनको हमने इस बार जोड़ा हुआ है पैरेलल, समांतर। वैसे आप अगर पहचानना तो सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए पैरेलल क्या है तो कोई दिक्कत होगा ना बताना। क्या बताएंगे आप कि सभी संधारित्रों की जो धनावेशित प्लेटें होती हैं वो एक बिंदु से जोड़ देते हैं और सभी संधारित्रों की ऋणावेशित प्लेटें दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक। और मान लो हमने यहां +Q आवेश दिया, वही घटना होगी कि आप देखिए +Q आवेश आपने दिया तो यहां पर आवेश के 3 भाग हो जाएंगे, ठीक। 3 पथ हैं आवेश के प्रवाह होने के, तो 3 भागों में आवेश बटेगा। मान लीजिए इस वाले में Q1 गया, इस वाले में Q2 गया और इस वाले में कितना गया, देखो यहाँ +Q1 होगा, यहाँ -Q1, यहाँ +Q2, यहाँ -Q2, यहाँ पर +Q3, यहाँ -Q3, ठीक। देखो आवेश अलग अलग है, धारिता अलग अलग है और इसका ये सिरा पृथ्वी से जोड़ दिया। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि जो दूसरी प्लेट का बाहरी सिरा है इस पर धनावेश आएगा, उस धनावेश को समाप्त करने के लिए इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से, ठीक। जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको उच्च विभव पर इसको निम्न विभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ का विभव 10 हो, यहाँ का मान लो 5 हो, तो विभवांतर 5 हुआ, विभवांतर आना चाहिए बीच में, कुछ भी है, ठीक। तो मान लो कि ये विभवांतर पृथ्वी और इस सिरे के बीच में कितना उत्पन्न होता है, d विभवांतर उत्पन्न होता है। लेकिन हम जानते हैं हर संधारित्र का एक प्लेट उच्च विभव पर है, एक प्लेट निम्न विभव पर है, मतलब एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से, तो तीनों प्लेटें इस बिंदु से कनेक्ट है और इसकी ये वाली तीनों प्लेटें इस बिंदु से कनेक्ट है। तो जो विभवांतर आपने टोटल लगाया है वही विभवांतर इस संधारित्र पर होना है, वही इस पर भी होगा, वही इस पर भी होगा। तो इसका विभवांतर V है, इसका V है, इसका V, ठीक। तीनों संधारित्रों पर विभवांतर समान है। देखो सबकी धन प्लेटें एक बिंदु से, सबकी ऋण प्लेटें एक बिंदु से। अब अगर आप यहाँ पर कोई स्रोत लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बैटरी हमने लगा दी, ठीक, मान लो एक मेंस लगा दिया, तो उच्च विभव पर सब प्लेटें, निम्न विभव पर सब प्लेटें, तो विभवांतर तो सब में सेम आएगा। विभवांतर सेम हुआ और कैपेसिटेंस इनकी अलग अलग है, तो आवेश को अलग अलग आना ही है, ठीक। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभवांतर समान होता है किंतु आवेश बढ़ जाता है, ठीक। यहां पर लिख देंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभवांतर समान होता है, समान होता है किंतु आवेश जो है आपका बंट जाता है, आवेश जो है विभाजित हो जाता है, ठीक। देखो ये भी बता दें, Q इक्वल टू आपने CV पढ़ा है, तो Q इक्वल टू CV यदि आपने पढ़ा है, सब पर विभवांतर समान है तो विभवांतर तो नियत होगी, तो Q समानुपाती C के रहेगा। मतलब समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश उसकी धारिताओं के अनुपात में बटेगा। अगर हम यहां से लिखना चाहें Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 तो क्या आएगा, C1 C2 अनुपात C3। सभी संधारित्रों पर आवेश जो बटेगा वो इनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित होगा, ठीक।
तो ये स्थिति होती है। और जबकि जो सीरीज में आपने पढ़ा था वहां पर Q बराबर CV था, वहां पर Q नियत था, ठीक। तो V जो था 1/c, C के रूट का 1/3 था। यहां से अगर हम निकालें V1 अनुपात V2 अनुपात V3 ना, तो मालूम क्या आएगा, C3 अनुपात क्या आ जाएगा, उल्टा अनुपात आएगा ना। या ऐसा कर लो जैसे V1 अनुपात V2 निकाले, ठीक, 3 अनुपात गड़बड़ करेंगे, V1 अनुपात V2 निकाल, या ऐसा कर लो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 करें, तो ये हो जाएगा 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C2, है कि नहीं, ऐसे अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक। ये किसमें, श्रेणी में, श्रेणी में ऐसी कंडीशन होती है विभवांतरों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात में बढ़ता है, और समांतर में जो आवेश है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है, ठीक। तो हमने कुल आवेश Q दिया, Q के 3 पार्ट हुए, Q1 Q2 और Q3। पहला Q1 Q2 Q3, तो Q के 3 भाग हुए, तो Q का मान Q1 + Q2 + Q3 होना चाहिए, ठीक। तो बताइए कुल आवेश कितना हुआ, कुल आवेश आपका आया Q = Q1 + Q2 + Q3, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट डाल। अब देखिए हमने लिखा है यहां पे पहले संधारित्र के लिए, बताइए पहले संधारित्र के लिए क्या आएगा, Q = CV लगा दें, CV से तो Q1 आएगा, C1 आएगा, Q1 ऐसे छोड़ दिए। दूसरे संधारित्र के लिए क्या आएगा, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 = C2 भी आएगा। और तीसरे संधारित्र के लिए क्या आएगा, तीसरे संधारित्र के लिए आएगा Q3 = C3 भी, ठीक। धारिता तो सेम। पहली समीकरण रखते हैं, समीकरण 1 से बताओ, समीकरण 1 से क्या आएगा, Q = C1V C2V C3V, V कॉमन हो गया, V कॉमन हो गया, C1 + C2 + C3, ठीक। V बटे में क्या है, Q/V C1 + C2 + C3। अब देखो हमने बताया इन तीनों को हटाएं, एक लगाएं, तीनों हटा दो, एक संधारित्र लगाओ। एक संधारित्र लगाने पर जिस पर हमने Q आवेश दिया, मान लो तीनों की जगह एक लगाया, आवेश कितना दिया Q, ठीक। तो Q आवेश से प्लस Q आया, माइनस Q आएगा, विभवांतर भी उत्पन्न हुआ, धारिता इसकी तुल्य क्या है C। तो Q बराबर आपने फार्मूला पढ़ा CV, Q बराबर क्या CV। तो यहां पर लिखेंगे यदि तुल्य धारिता क्या हो, C हो, तो Q बराबर तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर CV, यहाँ पे Q बराबर CV रख देंगे, V से भी कैंसिल हो जाएगा, C = आ जाएगा C1 + C2 + C3, ठीक। यदि n संधारित्र, यदि n संधारित्र, ठीक है, तो आप जानते हैं इसी प्रकार आगे तुल्य धारिता जुड़ती चली जाएगी, C1 + C2 + C3 कहां तक आएगा, Cn तक। और यदि लिखें यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान हो, सभी संधारित्रों की धारिता क्या हो, समान हो, तो तुल्य धारिता आप सीधे मान लो, C + C जोड़ते चले जाएंगे, कितनी बार जोड़ेंगे, n बार जोड़ेंगे, तो कितने गुना हो जाएगा, n, ठीक। यदि सभी संधारित्रों की धारिता इक्वल होगी तो तुल्य धारिता आपकी हो जाएगी n गुना, C का n गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले वीडियो में आपको बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे तुल्य धारिता कैसे कैलकुलेट करते हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर आधारित भी न्यूमेरिकल बताएंगे। इस वीडियो में आप इतना नोट करना, और साथ में ये जो दोनों निगमन हो रहे हैं ये भी तैयार कर रहे हैं।